नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिहार में आय प्रमाण पत्र हम कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से इसको डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको जो है serviceonline.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आरटीपीएस के नाम से आप इसको जानते हैं। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग में आपको देखने को मिलेगा आय प्रमाण पत्र। इसमें 3 स्तर होता है, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर। अंचल का बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है इनका फॉर्म खुल जाएगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। इसमें ज़्यादातर जो है डॉक्यूमेंट को लेकर समस्या क्रिएट होती है, तो हम बात करेंगे इसमें कौन डॉक्यूमेंट आप देंगे कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे बन जाए। ठीक है, कई बार जो है वेबसाइट नहीं ओपन होता है तो आप इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि कई बार जो है सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे देखिए जेंडर अपना बताना है। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन में देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नेम है डेमो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेमो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे ये हिंदी में हो जाएगा। स्पेस हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो देख रहे हैं ना। यहाँ पे अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, अगर शादीशुदा महिला है तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर मान लीजिए कि वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एक मोबाइल नंबर देंगे, इस पर ओटीपी जाता है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे इस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। अगर आपके पास मेल आईडी है तो मेल आईडी भी दे सकते हैं। अपना जो एड्रेस है उसको यहाँ पे बताएंगे, जिसमें सबसे पहले स्टेट बिहार ही हमको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, अपना जो भी सब डिवीज़न है उसको बताएंगे, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक को बताएंगे। यहाँ पे आप कहाँ से आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, आपके आधार कार्ड पे देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से वार्ड नंबर यहाँ पे मेंशंस करेंगे कि आप जो है कौन से वार्ड के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी विलेज है उसको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी विलेज है, टाउन है, उसको यहाँ पे आपको बताना होगा। ठीक है, लिखना होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे आपको लिखना है इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो भी पुलिस स्टेशन है उसको बताना है, और यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे मेंशंस कर देना है। यहाँ पे आवेदक का जो फ़ोटो है ना उसको अपलोड करना है। इस पे सिग्नेचर नहीं लगता है, सिग्नेचर केवल निवास में ही लगता है, आय जाति में नहीं लगता है। तो सिंपल जो उनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आप यहाँ पे देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर है भी तो मेरा मानना है कि आप मत दीजिएगा, आगे चल के आधार कार्ड को अपलोड कर लीजिएगा, वो अच्छी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी पेशा है बताएंगे आप क्या करते हैं। तो इसमें देखिए किसान, व्यापार, निजी सेवा, सरकारी सेवा, छात्र या फिर कोई हाउसवाइफ है, ये भी फॉर्म आप भरते समय बता सकते हैं। लेकिन आपका कोई भी यहाँ पे पेशा इसमें से मैच नहीं कर रहा है तो आप अदर भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका पर्पज़ क्या है बनाने का वो बता देंगे कि मुझे छात्रवृत्ति के लिए बनाना है, मुझे राशन कार्ड के लिए बनाना है। फिर सरकारी सेवा से आय आपके घर में कितना है। हो सकता है कि आपके घर में कोई सरकारी सेवा से होंगे तो उनका आय दर्शाएंगे, नहीं अगर कोई है तो 0 कर देंगे। आपके घर में कृषि से कोई आय होती है, आपके घर में मान लीजिए ज़मीन है, आपके एक आय किनका बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि पूरे परिवार का एक आय बनता है। आपके घर में आपके माता जी, पिताजी और आप हैं, और आपके जो भी बहन वहन हैं उन सबका जो है मिलाकर एक आय प्रमाण पत्र बनता है। तो अगर कृषि में कोई आपके घर में आय आती है एग्रीकल्चर से तो बता सकते हैं कि हाँ इतना आता है, नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपके घर में कोई बिजनेस इनकम आता है, अगर कोई बिजनेस वगैरह वगैरह करता है तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं आता है तो 0 करेंगे। अन्य स्रोत में आपके घर में मजदूरी से या फिर कहीं भी कोई काम करके दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा आता है तो उसको आप यहाँ पे मेंशंस कर देंगे कि आपका जो है वार्षिक कितना आता है। मंथली नहीं है, वार्षिक है, मतलब कि साल में कितना कमाते हैं। तो आज के डेट में लेबर भी 500 रुपये कमा रहा है, तो आप सभी को पता ही होगा कि अच्छा खासा पेमेंट, जिसे अब सब लोग दर्शाते नहीं हैं लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका वार्षिक होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 80,000 के समथिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप 70 का नीचे बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अफिडेविट वगैरह वगैरह देना पड़ सकता है। 80 प्लस ही आपका बिना अफिडेविट के बनेगा, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट को लेकर जो है काफ़ी समस्या फंसती है, तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपके माता पिता में किसी के पास वेतन या फिर पेंशन का कोई पैसा मिलता है तो वो पर्ची लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके माता पिताजी ना पेंशन उठाते हैं और ना ही उनके पास कोई वेतन है तो इसको छोड़ देंगे। अगर आपके माता पिता आयकर रिटर्न जमा करते हैं तो वो लगा सकते हैं।
ITR भरते हैं लगा सकते हैं, नहीं तो अन्य अभिलेख में आपको जो है कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे प्रूफ हो कि आपके जो माता पिता हैं उनका क्या कुछ सोर्स ऑफ इनकम है और कितना इनकम है। ठीक है, तो आगे बताएंगे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका ही सिलेक्शन कर लूँगा क्योंकि कंपलसरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये देना ही पड़ेगा, इसमें से कोई एक आपको देना पड़ेगा। तो मैं इसका ही सिलेक्शन कर लेता हूँ, आगे बताऊँगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, कैप्चा को फिल करना है और यहाँ पे प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शंस देखने को मिलेगा। जो भी जानकारी आपने फिल किया हुआ है चेकआउट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए कोई गलती है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अटैच एनर्जियर का जो बटन है ना इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आवेदक का जो है जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका कोई एक डॉक्यूमेंट इसमें से देना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं आधार कार्ड ही दे देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो तीनों डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें से जो अन्य अभिलेख है ना वो यहाँ पे मैंडेटरी है। तो अगर आपके मान लीजिए माता पिता में किसी एक का जो वेतन पर्ची है वो आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या फिर पेंशन पर्ची है वो दे सकते हैं। अगर वो ITR भरते हैं तो उसका जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन नीचे देखेंगे तो आपका जो अन्याय अभिलेख है ना ये आपका कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए आप लेबर मजदूरी का काम करते हैं, आपके पास कोई ना ITR है ना आपके घर में किसी प्रकार की वेतन मिलती है, पेंशन मिलती है, तो इसमें आपको कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिससे आपका प्रूफ हो जाए। तो इसमें आप ज़मीन का पेपर लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट लगाकर अप्लाई कर रहे हैं। कोई अपना जो है बैंक स्टेटमेंट लगा दे रहा है तो बन जा रहा है। तो इसमें एक प्रॉपर ये नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने ज़मीन का जो भी पेपर वगैरह वगैरह है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आसपास के भी कोई मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं तो उनका भी ज़मीन का जो रसीद वगैरह वगैरह है, पेपर वगैरह वगैरह है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं और इससे भी आपका बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यही आपको देना पड़ता है। अदर कोई आपके पास इनकम का प्रूफ है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी किसी के पास होता ही नहीं है। तो ज़मीन का पेपर लगाएंगे तो उससे भी आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे वेरीफाई होके बन जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जैसे कि आवेदक का आधार कार्ड, उनके माता पिता में या फिर पूर्वज का जो भी कोई भी अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है, वो लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेव जो एनर्जियर का बटन है ना उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो आवेदन है कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे और कुछ समय का 10 दिनों का वेट करेंगे, सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको बता दें कि आवेदन का स्थिति आप यहाँ चेक कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।